अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं हूं आपका शकील अहमद भाई, आपका दोस्त, आपका होस्ट, और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल शकील अहमद बर्ड्स मार्केट। दोस्तों भाइयों, कल रात से बारिश लगी हुई है और ये देखें केज के अंदर क्या हाल हो गया। पानी ये मैंने पहले ही सफाई कर दी थी। तो ये ना परिंदों की आंखों का वायरस बरसात के मौसम में बहुत ज़्यादा होता है। और अभी आपको दिखाता हूँ कितनी बारिश हुई है। देखें आप जी गाइस, ये देखें, ये हमारे साथ ग्राउंड है, अजीम खाने वाली ग्राउंड, ठीक है, रज़ाक स्टेडियम जिसे बोलते हैं। ये देखें कितना पानी भरा हुआ है इसके अंदर, पानी पानी हो गया। तो कुछ दिन पहले दोस्तों भाइयों, इससे पहले कि मेरी थोड़ी तबीयत ख़राब थी, इसलिए मैं माज़र के साथ कहता हूँ आपको कि मैं मंडी का आपको विज़िट नहीं करवा सका। तो इंशाल्लाह अब मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है, अल्लाह ने सेहत दी है। तो इंशाल्लाह आपको मंडी का विज़िट करवाएंगे। और एक दोस्तों भाइयों, वीडियो एंड तक लाजमी देखनी है। मैं आपको एक टिप शेयर करूंगा, ठीक है, और वो आपके उम्मीद है कि काम आएगी, ठीक है। और एक ये नया पेड़ लगा रहा हूँ मैं, ये अभी दिखाता हूँ आपको। जी दोस्तों भाई, आप शो करें, ये देखें कि सभी केज के अंदर इनके नीचे भी बच्चे हैं। ये ऊपर वाले जोड़े के हैं, ये नीचे दो बच्चे, ठीक है, वो भी अंडों पे बैठा हुआ है, ठीक है। उसके अलावा ये अंडे पड़े हैं और इसके अंदर भी क्रेट के अंदर अंडे थे, मैंने कल उठा के फेंके, वो गंदे हो गए थे, ठीक है। तो इसी तरह ही ये मेरा 10 नंबर टैडी कबूतर है, चौधरी वाला, पुरानी कसर है, इसने भी अंडे दिए हुए हैं। और ये तस्वीर वाला जोड़ा है, इसके अंदर भी अंडे हैं, बच्चे हैं या अंडे हैं ये भी देखते हैं। और 2 बच्चे हैं दोस्तों भाइयों इनके नीचे, ठीक है। और ये है मेरा कबूतर टैडी, ठीक है, इसके नीचे भी 2 अंडे हैं, देख सकते हैं व्यूअर आप। और एक बच्चा वो पड़ा हुआ है, ठीक है। और इसी तरह ही 2 बच्चे वो हैं दोस्तों भाइयों। बारिश में क्या हाल होगा, ये तो मर जाएंगे यार। ओए क्या हाल हो गया। मैंने कल सफाई करी थी इसकी सुबह, ये देख सकते हैं आप। ये मैंने जो गंद था ना नीचे से, वो निकाल के मैंने ये गत्ते का नीचे लगाया था, ये बच्चों के ये साफ़ खुश कर दिए थे मैंने। अब ये रात को बारिश हुई है, ये खिड़की देख सकते हैं आप। ये मैं इसके आगे ना फ्लैक्स लगा देता हूँ, ये देख सकते हैं पानी आप, ठीक है। इसके ऊपर मैं फ्लैक्स लगा देता हूँ, लेकिन मुझे ना रात सुबह 4 बजे बारिश आई है इधर, सुबह 4 बजे। तो बारिश का बताया था, मैंने मिस्टेक कर दी। तो दोस्तों भाइयों, ये बारिश ने ये देखें क्या हाल किया। ये भी केज ऊपर से गीला है, लेकिन बच्चा सेफ है, ठीक है। थोड़ा सा इसे हटा देते हैं दीवार से इस तरह, ताकि ये गीला ना हो दोबारा। ये भी थोड़ा दीवार से हटा देते हैं ताकि बचा रहे। तो ये था दोस्तों भाइयों जो मैं टैडी पेड़ लगा रहा हूँ, कि आपको मेरे साथ है कोई नहीं है, जिस तरह कोशिश करूँगा आपको शौक ज़रा मज़ेदार सा हो। ये देख सकते हैं आप, ये टैडी कबूतर है आगे, ठीक है। ये चौधरी वाली फ़ीमेल है, 72 नंबर टैडी फीमेल है ये, ठीक है। और ये कबूतर है इसका। दोस्तों इस कबूतर के बच्चे बहुत ज़्यादा उड़ाए हैं मैंने, ठीक है। तो ये फ़ीमेल मैं लगा रहा हूँ इसके साथ, इंशाल्लाह इसका रिज़ल्ट बहुत ज़्यादा अच्छा होगा इस पेड़ का। तो किसी दिन इसकी भी वीडियो मैं क्लियर करके आपको आँख का भी शौक करवाऊँगा, आँखों का भी, पर पुर्जे का भी, ठीक है, हर तरह। ये देख सकते हैं आप माशाल्लाह। ये पेड़ है, आपने कमेंट में बताना ज़रूर है कि आपको ये पेड़ कैसा लगा, ठीक है। और टिप की बात थी दोस्तों भाइयों, वो आपसे शेयर करता हूँ मैं। जी दोस्तों भाइयों, टिप की बात ये है कि आपने ना जो आपका केज है, खुड्डा, मैं बार बार अपनी वीडियो में बताता हूँ कि आपके केज के अंदर हवा क्रॉसिंग होना लाजमी है, ठीक है। ये देख सकते हैं सामने फ्रेम भी मेरा सारा जाली का है, ठीक है। इस तरफ भी मैंने खिड़की लगाई हुई 4x4 की, ठीक है। और इस तरफ भी मैंने 4x4 की खिड़की है, ये आगे फ्लैक्स लगी हुई है, आप देख सकते हैं। इस तरफ से इतना पानी नहीं आया अंदर जितना उस तरफ से आया। वो फ्लैक्स लगा दे जब आपको लगे कि जैसे चिकनी होती, इस तरह बना के, कि ताकि बारिश हो तो आप रात को नीचे गिरा दे करें, ताकि बारिश का पानी अंदर ना आए। और ये बारिश दोस्तों भाइयों है ही बहुत तेज़ थी, आप देख सकते हैं ग्राउंड भी वो भरा हुआ, मैंने आपको दिखाया, ठीक है। तो टिप की बात यह है कि हवा क्रॉसिंग होगी ना दोस्तों भाइयों,
ये कितना पानी है, धूप निकलने की देर है, जो 2 घंटे में खुश्क हो जाएगा सारा, ठीक है। और उसकी मेन वजह ये होती है ये हवा क्रॉसिंग की कि जो नीचे ड्रॉपिंग पड़ी होती है ना कबूतरों की, वो ड्रॉपिंग के ऊपर जब बारिश का या पानी जब भी लगता है ना, बीठें गीली होती हैं तो उनमें से ना एक स्प्रिट सी उड़ती है, ठीक है। अक्सर बरसात के मौसम में आपने देखा होगा कि आपके जो परिंदे हैं वो स्प्रिट सी जब उड़ती है ना, उनकी आंखें मुतासर करती है कबूतरों की, ठीक है। उनकी आंखों में वो आ जाता है जाला सा, गीदें सी, इस तरह की आंखें जुड़ना शुरू हो जाती है, फिर पानी निकलना शुरू होता है, ठीक है। वो बंदा गौर नहीं करता, जज नहीं करता, आंखें रेड हो जाती हैं, ठीक है। फिर उसकी आँख की पुतली जो होती है ना ऊपर पलक, उसके नीचे एक जैसे प्याज का छिलका नहीं होता, इस तरह सी गिल्टी सी निकलती है अंदर से। आपने अक्सर आपके साथ भी ऐसा हुआ होगा, ठीक है। तो वो दोस्तों भाइयों बरसात के मौसम में ना इसी वजह से होती है, जो बीठे पड़ी होती हैं नीचे, बरसात का पानी लगता है, वो गीली हो जाती हैं, फिर वो स्प्रिट सी छोड़ती है ऊपर, वो कबूतरों की आँखों को मुतासर करती है, ठीक है। तो ये हवा क्रॉसिंग जो होती है ना, वो उसे जल्दी खुश्क कर देती है। धूप भी अंदर आती है, ये देख सकते हैं धूप निकली, आप अंदर आ रही है, खुश्क हो जाएगा, ठीक है। तो जब वो आंखें मुतासर हो जाए ना दोस्तों भाइयों, उसके बाद क्या होता है, कबूतरों को नज़र कम आता है, ठीक है। वो दाना नहीं खाता ठीक से, कमज़ोरी होती है, फिर वो लकवा झोले का अटैक हो जाता है, फिर खुड्डों के खुड्डे बर्बाद हो जाते हैं लोगों के, ठीक है। ये इतनी सी बात है दोस्तों भाइयों, आप खुड्डे की सफाई रखा करें और हवा का क्रॉसिंग होना लाजमी रखें। वैसे भी सर्दी में भी ना आपका हवा खुड्डे में आप ये लगा लें, इस तरफ तरपाल लगा लें, शॉपर लगा लें, बंद कर दें सर्दियों में। आपके ज़हन में सवाल आ रहा होगा कि सर्दियों में क्या करें हम। सर्दियों में भी यार इसका हल है, आप तरपाल लगा दें, मैं भी करता हूँ। ये 6 माह सर्दी होती है, 6 माह गर्मी, इस तरह कबूतर भी फिट रहते हैं, इतनी ठंडी हवा आ रही है। और मैंने ये खुड्डे के ऊपर ना वो मिट्टी डाल के ऊपर सीमेंट फेरा हुआ, ठीक है। इसका टेम्परेचर भी यानी कि नॉर्मल होता है, ये नहीं कि हीट नहीं आती ऊपर से खुड्डे की। ये कबूतर बहुत एक्टिव रहते हैं। ये छोटा सा मेरा सेटअप है, ठीक है। और ये मेरे टैडी कबूतर हैं, ये देख सकते हैं आप माशाल्लाह। ये इनका रिज़ल्ट बहुत अच्छा है मेरे पास, ये बच्चे उड़ते भी हैं इनके, ये नहीं है कि आर्टिफिशियल हैं, ये काम करते हैं। गर्मी में इनके बच्चे उठते हैं, अच्छी परवाज़ें हैं। मैं ये नहीं कहता कि इनके बच्चे इस तरह हैं इस तरह, जी दोस्तों भाई इतना कह सकता हूँ जितने अच्छे टैडी कबूतरों के बच्चे होते हैं ना, उतने के अच्छे ये भी हैं। ये आपको दिख रहे होंगे कि सादे से कबूतर हैं, ठीक है। ये केज के अंदर बैठे हैं, बारिश में क्या हाल हुआ है इनका, ये देख सकते हैं। ये टैडी फीमेल है ये वाली, ठीक है। इसके साथ ये नर लगा हुआ है, इनके भी अंडे निकले हुए हैं। और ये मेरे पास कबूतर है गोल्डन, एक वो कबूतर है। और ये 3 बच्चे दोस्तों भाइयों कलर लगे हुए, ये देख सकते हैं आप। एक ये वाला बच्चा जो उड़ गया, एक ये है, ये सियालकोटी कबूतर है ऊपर अली वाला, ये जो नीचे आया, ये इनका बच्चा है। एक ये है, एक वो ऊपर बैठा हुआ। दोस्तों भाइयों ये मैंने 3 बच्चे छोड़ने थे, ठीक है। मैंने इन्हें रंग लगा कर छोड़ा तो मौसम ख़राब था, मैंने कहा कि मौसम की नज़र ना, ये देख सकते हैं आप, अभी ताज़े कलर लगे हुए हैं इसे भी उसे भी। जब ये छोड़ूंगा तब भी आपको दिखाऊंगा ये क्या करते हैं, ठीक है। ये न्यू मैंने जोड़ा लगाया था, किसी दोस्त भाई ने कहा था कि यार मुझे सियालकोटी कबूतर का ना पेड़ बना के दो, नया शौकीन था, तो मैंने उसके लिए ये बनाया था। फिर उसने कहा नहीं यार मैंने परचेज़ कर लिया, मैं कहा आपकी मर्ज़ी। तो ये पट्टी है और वो वाला पट्ठा है ये वाला, ठीक है। और माशाल्लाह ये छोड़ने हैं, आपको दिखाएंगे ये क्या करते क्या हैं, ठीक है। अगर बचे रहे तो आंधी तूफान की नज़र ना हो गए तो। जी ये देख सकते हैं, ये गोल्डन बच्चा मेरे पास, एक मैंने गोल्डन बच्चा पकड़ा। ये दोस्तों भाई शो करें, ये पट्टी है लाखी सी, ये कमगर पट्टी है किसी की, ठीक है। ये मैंने पकड़ी शाम टाइम आकर ना जाल पे बैठ गई थी। ये जिस भाई की है वो निशानी बताएं, मुझसे ले भी सकता है, ठीक है। ये पट्टी है लाखी सी, बारिश में पी के इसका भी हाल बुरा हुआ है, लाल खून आँख लगी है, ठीक है। ये जिसकी है निशानी बता कर ले सकता है। पट्टी है, अभी पर की कली बता सकता है, इतने पर की है, ठीक है। तो इंशाल्लाह मैं भाई को भेज दूँगा। ये वाला बच्चा है, ये मुझे नज़र आ रहा है कि दोस्तों भाई ये बड़े नज़ारे देखा ये बच्चा, ये वाला। ये न्यू मैंने जोड़े लगाए हैं तोड़ के, ठीक है। ये उसकी बच्चे की माँ है ये।
और दोस्तों भाइयों एक और चीज़, ये बरसात के मौसम में ना आप जो कबूतरों को पानी डालते हो ना, इसमें टेलोफरसेंट पाउडर, ये मैंने कल का ही डाला हुआ है, ये देख सकते हैं आप। अभी रैपर भी मैंने फेंक दिया। जी दोस्तों भाइयों ये है टेलोफरसेंट पाउडर, ये एनिमल स्टोर से आपसे मिल जाएगा, ठीक है। ये है जी, ये आपने एक ले आना और आपने 7 लीटर वाली कैन में तकरीबन 3 चुटकियाँ डाल देनी है, ठीक है। ये जो पाउडर का एक साशे मिलता ना, ये मैं तकरीबन हफ्ते में 3 से 4 मरतबा देता हूँ, 3 मरतबा देता हूँ तकरीबन। ये 3 दफ़ा डालता हूँ एक पैकेट 7 लीटर कैन में, ठीक है। अच्छी तरह हिला के ये इनके अंदर रख देना है। ये इनका फार्मूला भी देख सकते हैं, ये फटा हुआ सारा जी, ये फटा हुआ देख सकते हैं। ये आपको आसानी से मिल जाएगा एनिमल स्टोर से ना, उसे आपने जाए कहना टेलोफरसेंट पाउडर दे दें आप, ठीक है। तो ये इसका काम है, ये बीमारियों से बचाता। बरसात के मौसम में सांस फूल जाना, गले का रेशा, जहरबाद, ये वो इस तरह की बीमारियों से ना ये बहुत मुफीद है। ये कबूतर एक्टिव रहते हैं दोस्तों भाई, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें। और दोस्तों भाई एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आपने कमेंट करके ज़रूर बताना कि आप मेरी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं और आपको ये वाला जोड़ा कैसा लगा, ठीक है। ये न्यू पेड़ लगा रहा हूँ, इनके बच्चे निकलेंगे इंशाल्लाह, आपके साथ वो भी शेयर करेंगे। इनका क्या रिज़ल्ट रहता है वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। ये अपने जाल पे ही छोड़ने हैं, ठीक है। अभी मैंने जाल बनाकर जो रखा है उसका भी आपको व्यू करवाता हूँ। जी दोस्तों भाइयों ये हम फ्रेम से बाहर निकल आए हैं और ये हमारा जाल है। ये ब्लू कलर मैंने मारा हुआ ऐसे, ठीक है। इसकी मैंने ये ख़ुद बनाया, मैंने वो भी अपने चैनल पे वीडियो डाली हुई है। ये 12 फीट लंबा है, ठीक है। 12 फीट इसकी चौड़ाई है, लंबाई है और 8 फुट चौड़ाई है। 12 फीट लंबा, 8 फीट चौड़ा और 15 फीट हाइट है इसकी, ठीक है। ये 7 फुट का खुड्डा है जिसके ऊपर मैंने इसे रखा हुआ, ठीक है। तो ये हमारा जाल। तो इंशाल्लाह जो नए बच्चे छोड़ेंगे यहाँ पे वो भी आपके साथ शेयर किया करेंगे, ठीक है। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ठीक है। और पसंद आए तो एक छोटा सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तब तक के लिए इजाज़त दें, मिलेंगे फिर किसी नई वीडियो में। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम, पाकिस्तान जिंदाबाद।